हमेशा से ये भारत की राजनीति में चलता आ रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर राजनीतिक बैंक तो बना लेते हैं, मगर सच्चाई यही है कि इस देश का जो वंचित है, जो गरीब है, जो दलित है, आदिवासी है, आज़ादी के 70 साल बाद भी उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। और दूसरी ओर देखा जाए तो इस देश का जो पूंजीपति वर्ग है और जो राजनीतिक के गलियारों से जुड़ा हुआ है, वो चाहे छोटा सा एक विधायक हो या एक प्रधान हो, उसके पास अपार धन संपत्ति का भंडार लगा हुआ है। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उत्तराखंड में, और जब प्रत्याशियों का जो ब्यौरा था, उनकी आय का ब्यौरा अगर देखा गया तो उसमें कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी आय करोड़ों में जिनकी आय थी, और कुछ ऐसे भी विधायक थे जिनकी आय इन 5 वर्षों में दोगुनी तिगुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो खाई है अमीरी गरीबी की, ये बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ साथ जो समाज की जो खाई है, जिसमें असमानता है, भेदभाव है, वो भी इसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर और कई ऐसे संगठन हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये बार बार ये आलाप कर रहे हैं, ये बार बार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि 2025 तक जो है भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आखिर ये कौन सा ऐसा उनके पास एक ऐसा ब्रह्मशास्त्र है, या ऐसा कौन सा उनके पास एक फॉर्मूला है, या ऐसा कोई जादू की छड़ी है जो कि इन 3-4 सालों में भारत की तस्वीर बदल जाएगी और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो आज इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मैं IPN ऑफ पावर में एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के एक सामाजिक स्वरूप था, उसको संगठित करने के लिए जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज कहीं न कहीं भारत की राजनीति से और भारत के लोगों की जो एक कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदू राष्ट्र करके लोगों के दिलों में एक अलग सा ही हिंदुस्तान की तस्वीर उभार कर ला रहे हैं। उन्होंने उन महापुरुषों को, उन लोगों को कहीं न कहीं दरकिनार करके भुला दिया है। इस देश की जो संत परंपरा रही है, इस देश में जो समाज सुधारक हुए हैं, इस देश की पीड़ा को जिन्होंने समझा है, उन लोगों ने आखिर समाज के इन गहरे जख्मों को भी सहा है, और वो जख्म दिए हैं इसी हिंदू धर्म ने और इसी हिंदू समाज ने। कबीरदास जी को लीजिए, संत रविदास जी को लीजिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार ई रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, ऐसे कई जो महापुरुष हैं जिन्होंने गरीबी में जन्म तो लिया ही लिया, मतलब गरीबी के साथ साथ उन पर एक महाकलंक जातिवाद का भी था, जो उनको पग पग पर अपमानित करती थी, पीड़ित करती थी, उत्पीड़ित करती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बरकरार रखा और भारत के सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज के जो साधु संत हैं, या यूं कहा जाए कि मैं शंकराचार्य का नाम यहाँ पर लूँ, तो उन्होंने भी इस देश का जो ढांचा था, इस देश की जो चातुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था थी, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने ताबड़तोड़ जो बुद्धिज्म के अवशेष थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जो बौद्ध जो धार्मिक संस्थान थे, उनको नष्ट करने का काम किया, और हिंदू धर्म का उन्होंने ध्वज फहराने का काम किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि शंकराचार्य जो है सर्व समाज के हितकारी रहे हैं। उन्होंने जहाँ भी गए बौद्ध अनुयायियों को परास्त किया। उन्होंने ऐसी एक सेना बनाई कि जगह जगह पर जो है विध्वंस करके बुद्धत्व के अवशेष इस देश से मिटाने का
काम किया और आज उसी शंकराचार्य को देश के सर्वोच्च जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार में हैं, वो उनको पूज रहे हैं। अच्छी बात है, आस्था है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी महापुरुष का हम अपमान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ कट्टरवादी जो लोग हैं, वो सरेआम महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर आदि ऐसे महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं इस देश का जो एक आगे बढ़ने का जो रास्ता है, जिसको संविधान ने अपने अथक प्रयासों से उस राह को खोजने की कोशिश की है, जिस राह से भारत भटक गया था, वो बिखर गया था। लेकिन आज जब इस तरह के साधु संतों की जो भीड़ जमा हो रही है, वो भारत को अंधकार की ओर तो ले ही जा रही है, खाई की ओर तो ले ही जा रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो भारत का संविधान है, उस पर भी कहीं न कहीं ये जो है कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। आज देश में शंकराचार्य की ज़रूरत नहीं, आज इस तरह से जो ये धर्म संसद चला रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। आज अगर इस देश को किसी विचारधारा की ज़रूरत है, तो वह है कबीरदास जी, रविदास जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नारायण गुरु और पेरियार आदि ऐसे महापुरुष हैं। और शंकराचार्य ने तो एक ही दिशा को वो पकड़ा और उसी दिशा की ओर आज कुछ हिंदूवादी संगठन जो है उनकी राह पर चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान जीवित रहे, देश का लोकतंत्र जीवित रहे, तो जो भटकाने का काम समाज को कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें।